Hey guys, how are you all? It's me Anshika Gupta and welcome back to my channel Commerce Educator. So इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि दिसंबर प्रीबोर्ड्स हेल्पफुल और वेस्टेज ऑफ टाइम। एंड सेकंड टॉपिक हमारा होगा व्हाट टू डू इन दिसंबर इफ़ यू हैव completed your syllabus or not completed your syllabus. So watch this video till the end. Let's start this video. सबसे पहले हम बात करते हैं कि दिसंबर प्री बोर्ड्स हेल्पफुल और वेस्टेज ऑफ टाइम। वेस्टेज मैंने इसलिए बोला क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो सोचते हैं कि इतने टाइम में मैं और अच्छे से प्रिपेयर कर लूँगा या फिर कर लूँगी, और प्री बोर्ड्स वो लीव करना चाहते हैं। बट ऐसा नहीं है। जो आपके प्री बोर्ड्स होते हैं बहुत हेल्पफुल होते हैं। क्यों? उसके 5 रीजंस मैं आपको बता रही हूँ क्यों प्री बोर्ड्स हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है कि अगर आप अपने प्री बोर्ड्स को बोर्ड्स की तरह ट्रीट करते हैं तो आपके जो मार्क्स हैं प्री बोर्ड से इंक्रीज होकर ही बोर्ड्स में आएंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो आप मिस्टेक्स बोर्ड्स में करने वाले होते हो वो पहले ही आप अपने प्री बोर्ड्स में कर चुके होते हो, तो वो मिस्टेक्स आप बोर्ड्स में नहीं करते हो। पहली बात तो क्या होता है, आपकी मिस्टेक्स जो हैं वो प्री बोर्ड में हो जाती हैं, तो वो बोर्ड्स में नहीं होती। इससे हमारे मार्क्स इंक्रीज हो जाते हैं। एंड सेकंड रीज़न है कि इससे क्या होता है कि जो हम लोग का फियर होता है एग्ज़ाम का, कि एग्ज़ाम कैसे आने वाला है या फिर क्वेश्चन किस टाइप के होंगे, ठीक है, तो वो हमारा थोड़ा कम हो जाता है। फियरलेस हो जाएंगे आप लोग जब तक आपके बोर्ड्स आएंगे। ठीक है, एंड थर्ड आपको क्या होता है, थर्ड रीज़न होता है अगर आप प्री बोर्ड्स देते हैं तो आपको टाइम मैनेजमेंट आ जाता है। आप सपोज जैसे हमारा सब्जेक्ट्स अकाउंटेंसी है तो उसका टाइम मैनेजमेंट मतलब आप पहले से प्रिपेयर हो जाएंगे कैसे टाइम को मैनेज करना है, किस क्वेश्चन में कितना टाइम लगाना है। एंड नेक्स्ट हमारा क्या होता है रीज़न कि आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस हो जाती है कि आपको कैसे आंसर को प्रेजेंट करना है, तो वो आप माइंड में फ्रेम करना सीख जाते हो। तो आप जब बोर्ड्स के एग्ज़ाम में आंसर देते हो तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ये कुछ रीजंस हैं जो आपको बताते हैं कि आपको प्री बोर्ड्स देना क्यों ज़रूरी है। ठीक है, तो सेकंड हमारा टॉपिक आएगा कि व्हाट टू डू इन दिसंबर। अगर आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है तो आपको क्या करना है दिसंबर में, अगर आपने सिलेबस नहीं कंप्लीट किया है तो आपको दिसंबर में क्या करना है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं दिसंबर में तो आप क्या करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो आप बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाइए अगर आप सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं, क्योंकि अभी आपको सिर्फ और सिर्फ PYQ सॉल्व करने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। एंड टेंशन बिल्कुल मत लीजिए एग्जाम्स की अगर आप सिलेबस कंप्लीट अपना अच्छे से कर चुके हैं। एंड दिसंबर में आपको क्या करना है, प्री बोर्ड्स तो देंगे ही देंगे, प्लस आप रिवाइज करते चलिए एंड 1 पेज नोट्स बनाइए। ठीक है, एक ही पेज में पूरा चैप्टर कवर हो जाए ऐसे नोट्स बनाइए। जैसे बिजनेस स्टडीज़ की बात करते हैं तो आप लोग क्या करिए, फ्लो चार्ट्स की हेल्प लेके आप पूरा चैप्टर एक ही पेज में कवर अप कीजिए, जिससे आपको एग्ज़ाम टाइम पर बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो रिवाइज करने में। तो 1 पेज नोट्स तैयार कीजिए जो आपको रिवीजन में हेल्प करें। ठीक है, और कंसिस्टेंसी आप बना के रखिए। क्यों कंसिस्टेंसी ज़रूरी है तो वो आप इस वीडियो क्लिप में देखिए। ठीक है, तो इस वीडियो क्लिप में आपने देखा कि कंसिस्टेंसी क्यों ज़रूरी है। अगर आप कोई टॉपिक आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप उसको बार बार रीड करते हैं डेली बेसिस पे, तो आपको वो कहीं ना कहीं समझ में आ जाता है अच्छे से और आपके माइंड में फिट हो जाता है। ठीक है, ये जो लोग सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं, जो लोग नहीं कर चुके, दोनों को कंसिस्टेंसी तो फॉलो करनी ही करनी है। ठीक है, अब बात करते हैं जिन लोगों ने अपना सिलेबस नहीं कंप्लीट किया है, तो वो लोग सबसे पहले इस वीडियो क्लिप को देखें। तो इस वीडियो क्लिप को देखने के बाद आपको ये समझ आना चाहिए कि आपके जो बुक्स में चैप्टर्स गिवन हैं वो जो है, जो बिग ब्रिक्स आपको दिख रहे हैं वो हैं,
और जो स्मॉल ब्रिक्स हैं वो आप टॉपिक समझ लीजिए। आप चैप्टर्स में से इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को सिलेक्ट कीजिए, सिर्फ वही पढ़िए, और आप जितना भी पढ़िए उसको अच्छे से कवर अप कीजिए। नॉट गो फॉर ऑल टॉपिक्स, शॉर्ट लिस्टेड टॉपिक्स को उठाइए, उसको अच्छे से कवर कीजिए, बट जितना पढ़िए वो अच्छे से पढ़िए, ठीक है। और जितना ज़्यादा आप रिवीजन कर सकते हैं उतना करिए। इस टाइम पर आप जो पढ़ रहे हैं उसको आना ज़रूरी है, आप पूरे सिलेबस की ओर ना जाइए। कुछ टॉपिक सिलेक्टेड टॉपिक उठाइए, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं उसको उठाइए और अच्छे से कवर कीजिए। और जितनी बार रिवीजन कर सकें आप उतनी बार रिवीजन करिए। और प्री बोर्ड्स को लीव करने का बिल्कुल मत सोचिएगा, प्री बोर्ड्स ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको आता है फिर भी, नहीं आता है फिर भी, प्री बोर्ड्स देने से बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो मैंने आपको पहले ही बता, ठीक है। प्री बोर्ड्स से बिल्कुल मत डरिए, प्री बोर्ड्स आप ज़रूर दीजिए, ठीक है। और प्री बोर्ड्स को अपना बोर्ड्स तरह ट्रीट करिए, जो आप मिस्टेक बोर्ड्स में करने वाले हैं वो यहीं पे कर दीजिए, तो आपके बोर्ड्स अच्छे चले जाएंगे एंड आप अच्छा स्कोर कर सकेंगे, ठीक है। और watching this video, and if you find this video helpful, then please like this video and subscribe to my channel. Thank you, bye.